देखो निश्चित समाकलन का अपना अगला प्रकार पढ़ रहे हैं। अगला जो प्रकार है उसमें लिखा हुआ है y बराबर a लिखा हुआ है। a वहां नियतांक है, सीमाएं दे रखी है x बराबर 1 से x बराबर 3 तक। समाकलन y dx ज्ञात करना है, y dx ज्ञात करना है। तो देखो y की जगह a लगा देंगे, a नियतांक है, y की जगह a लगा देंगे और क्या आ जाएगा बताओ, dx आ जाएगा। निम्न सीमा है वो है 1, उस सीमा कितनी है 3 है। नियतांक को बाहर ले लो, 1 से कहां तक आ गई 3 तक, और ये क्या आ गया बताओ dx आ गया। अब देखो dx का समाकलन क्या आ गया बताओ, x आ गया। समाकलन जब कर लेंगे तो समाकलन का चिन्ह हटा देंगे, 1 से कहां तक है 3 तक। ये बाहर है, बताओ उस सीमा लगा दो, x के लिए कितना लगा देंगे 3 लगा देंगे। फिर निम्न सीमा लगा दो, माइनस का चिन्ह लगा के x के लिए 1 लगा देंगे। ये 2 हो गया, 2 1 तो किसे गुना हो जाएगा a से, तो ये अपना आंसर हो गया 2। और देखो इस आधार पे क्वेश्चन, जैसे मान लो अब यहाँ अपने को y का मान दे दिया, y का मान जैसे 5 लिखा, सीमाएं दे दी x बराबर 0 से x बराबर 3 तक। x बराबर 0 से कहां तक दे रखी है, x बराबर 3 तक दे रखी है। अब देखो x बराबर 0 से x बराबर 3 तक है, x बराबर 0 से जब x बराबर 3 तक है तो फिर देखो समाकलन y dx ज्ञात करना है, समाकलन y dx ज्ञात करना है। तो समाकलन y dx, y की जगह क्या लिख दो 5 लिख दो, और ये आ गया dx। x बराबर 0 से x बराबर 3 तक है, तो निम्न सीमा 0 लगा दिए, उस सीमा क्या लगा दिए बताओ 3 लगा दिए। 5 को बाहर ले लो समाकलन से, ये 0 से कहां तक आ गया बताओ 3 तक आ गया, और क्या आ गया बताओ dx आ गया। dx का जब समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ x आ जाएगा, 5 बाहर है, dx का समाकलन आ गया x। निम्न सीमा होगी 0, उस सीमा कितनी है बताओ 3 है। 5 नियतांक है, नियतांक बाहर है। अब देखो पहले उस सीमा लगा देंगे, x की जगह 3 लगा देंगे, तो 3 लगा दिए x की जगह, फिर माइनस का चिन्ह और x की जगह कितना लगा देंगे बताओ 0 लगा देंगे, कितना जाएगा बताओ 5 3 15 आंसर है। समझ आई बात, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो और प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो अब समझो, देखो और आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है जैसे मान लो अपने को y का जो मान दे रखा है वो ये दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x, और अपने को करना क्या है, सीमाएं जो दे रखी है x बराबर 0 से x बराबर 2 तक दे रखी है, x बराबर 0 से x बराबर 2 तक दे रखी है। समाकलन y dx क्या करना है, समाकलन क्या ज्ञात करना है बताओ, y dx ज्ञात करना है। y का मान लगा दो, y का मान है 2x स्क्वायर प्लस 3x, और ये है dx।
x बराबर 0 से x बराबर 2 तक की बात करते हैं। x बराबर 0 से x बराबर 2। अब देखो इसको अलग अलग बांट लेते हैं, अलग अलग पदों में तोड़ लेते हैं। 0 से 2 तक यह आ गया 2x स्क्वायर और यह आ गया dx प्लस 0 से 2 तक 3x और यह आ गया dx। फिर कैसे हल करेंगे इसको, देखो दो नियतांक है, इसको बाहर ले लो समाकलन से, बाहर ले लिए 0 से कहां तक बताओ 2 तक x स्क्वायर dx। तीन नियतांक है, समाकलन से बाहर ले लो 0 से 2 तक यह आ गया x dx। अब देखो समाकलन कर रहे हैं, यहाँ 2 बाहर है, n का मान 2 है यहाँ, बताओ घात में 1 जोड़ दो, मतलब 2 प्लस 1 बटे में आ गया 2 प्लस 1। 0 से कहां तक आ गई बताओ 2 तक आ गई, प्लस 3 यहाँ x पे जो घात है वो कितनी है बताओ 1 है, मतलब क्या आएगा x की घात 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1। बताओ 0 से कहां तक है 2। अब देखो 2 बाहर है, कितना आ गया बताओ x की घात 3 x क्यूब हो गया, ये 3 आ गया। सीमाएं कहां से कहां तक बताओ 0 से 2 तक। 3 बाहर है, कितना आ गया बताओ x स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है 2। बताओ 0 से कहां तक बताओ 2 तक। अब देखो 2 बाहर है, उस सीमा लगाओ, उस सीमा लगाओ तो x क्यूब पे 2 रखना है, मतलब ये हो गया 2 का क्यूब हो गया, x के लिए 2 रखना है 2 क्यूब हो गया, नीचे कितना आ गया 3। फिर माइनस का चिन्ह, x की जगह 0 रख दो, 0 का क्यूब हो गया और नीचे कितना आ गया बताओ 3। फिर आगे देखो प्लस 3, 3 है बाहर, उस सीमा लगाओ, बताओ x की जगह 2 रख दो तो 2 का वर्ग हो गया, ये x के 2 रख दिए तो 2 का वर्ग हो गया, नीचे 2 है। फिर x की जगह 0 रखना है, 0 का वर्ग और नीचे कितना हो गया, थोड़ा सा कट रहा है इसमें से, प्लस 3 और यहाँ उस सीमा लगाएंगे अपन, यहाँ उस सीमा लगाएंगे तो बताओ 2 लगा दिए, 2 का स्क्वायर बटे में 2 माइनस 0 लगा दिए तो 0 का स्क्वायर बटे में 2। अब देखो इसको आगे हल कर लेते हैं, यहाँ हल कर देता हूँ देखो समझ में। बताओ 2 तो बाहर है, ये कितना हो गया 2 की घात 3, कितना हो गया बताओ 8 हो गया, ये आ गया 8 बटे 3, ये 0 हो गया, प्लस ये 3 है, 2 की घात 2 कितना हो गया बताओ 4 हो गया, 4 बटे 2 आ गया ये, और ये 0। अब देखो कितना हो गया 16 बटे 3 हो गया, और ये कितना हो गया बताओ 12 बटे 2। 16 बटे 3 और प्लस ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। लघुत्तम ले लो, 3 लघुत्तम हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ 16 और ये कितना आ जाएगा 18 और 16 कितना हो जाएगा बताओ 34 हो जाएगा, 34 बटे 3 आंसर, 34 बटे 3 अपना फाइनली आंसर है। आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन समझ देखो, और कुछ क्वेश्चन कराता हूँ लिमिट वाले, फिर खत्म करते हैं इस समाकलन को।
ऐसे क्वेश्चन के लिए रिलेटेड बताओ फटाफट से। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है, सीधा मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। y बराबर है e की घात x दे रखा है, y बराबर e की घात x दिया है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y बराबर e की घात x दे रखा है। सीमाएं जो अपने को बताई है वो 0 से लेके 2 तक है। x बराबर 0 से x बराबर 2 तक समाकलन y dx ज्ञात करना है। y का मान कर दो e की घात x और ये dx। सीमाएं आ गई 0 से कहां तक बताओ 2 तक। अब देखो e की घात x का जो समाकलन होता है वो e की घात x ही होता है। e की घात x का समाकलन क्या होता है बताओ, e की घात x ही होता है। e की घात x का समाकलन e की घात x ही हो गया। सीमाएं आ गई 0 से कहां तक 2। पहले कुछ सीमा लगा देंगे तो देखो x की जगह लगाना है, किसके सापेक्ष समाकलन हुआ है x के सापेक्ष, तो x के लिए 2 लगा दो, मतलब ये कितना आ गया e स्क्वायर हो गया e की घात 2। फिर माइनस x की जगह 0 लगा दो, e की घात कितना हो गया 0। इस e की घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ये हो गया e का स्क्वायर माइनस 1। आगे और हल कर सकते हैं इसको, e का वैल्यू बताओ, e का मान बताओ 2.718, इसका वर्ग करना और फिर कितना कटा लेना इसमें से 1 कटा, तो ये फाइनली अपना आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है अपने को, क्वेश्चन क्या है 0 से पाई तक लिमिट दी है अपने को, सी माइनस है 0 से पाई तक sin थीटा डी थीटा। सीधा क्वेश्चन लिख दिया मैंने sin थीटा। अब देखो sin थीटा का समाकलन जानते हैं, फिर क्या आएगा बताओ, माइनस का cos थीटा आएगा। sin थीटा का समाकलन करो भाई, sin x आता तो माइनस cos x कर देते, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए x होना चाहिए। तो sin थीटा आ गया माइनस का cos थीटा आ गया, sin थीटा क्या आ गया बताओ माइनस का cos थीटा। 0 से कहां तक है बताओ, 0 से पाई तक। माइनस को बाहर ले लो, माइनस को बाहर ले लिया, ये आ गया अपने पास cos थीटा। 0 से कहां तक बताओ पाई। अब देखो ये माइनस का चिन्ह बाहर है, पहले मैं कुछ सीमा लगा रहा हूं, थीटा की जगह पाई रख लिया, ये आ गया cos पाई, थीटा की जगह 0 रख दिया, माइनस cos 0। देखो cos पाई का मान होता है माइनस का 1, फिर ये माइनस cos 0 का मान होता है, ये माइनस 2 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो अपना फाइनली जो आंसर आया वो कितना आया प्लस का 2। ये फाइनली अपना आंसर आया।
क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 0 से π/2, 0 से सी माई दे रखी है अपने को π/2 sin 2 थीटा d थीटा लिखा, sin 2 थीटा d थीटा लिखा हुआ। अब देखो क्या करते थे बताओ, 2 थीटा को क्या मानते थे पहले बताओ भाई, sin थीटा होता तब तो अपने कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो सीधा क्या कर लेते बताओ, माइनस का cos थीटा कर लेते, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया करने। लेकिन 2 थीटा है तो उसको u मानना पड़ेगा, माना u बराबर क्या है बताओ, 2 थीटा है। अब u का किसके सापेक्ष होगा बताओ, थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा, ये आएगा du बट्टे d थीटा आएगा, और ये आ गया d बट्टे d थीटा, और u का मान कितना आ गया बताओ, 2 थीटा। दो को बाहर ले लो, दो को क्या ले लो, बाहर ले लो, ये आ गया d थीटा और ये भी आ गया d थीटा, तो बताओ इसका मान कितना आ गया, मतलब du बट्टे d थीटा का मान आ गया। यहां से d थीटा का मान कितना लगा सकता हूं बताओ, मैं du बट्टा 2 लगा सकता हूं, यहां से मैं d थीटा का मान लगा सकता हूं du बट्टा 2। अब देखो वापस मान रखते हैं वहां, तो देखो क्या आएगा, ये आएगा अपने पास 0 से π/2 sin 2 थीटा को क्या माना है पढ़ने, u माना है, d थीटा की जगह क्या लिख दूं, du बटा 2 लिख दूं, 2 नियतांक बाहर आ जाएगा, ये 1/2 हो गया, 0 से कहां तक बताओ, π/2 तक, ये क्या आ गया बताओ, sin u du, sin u का तो कर सकते हैं भाई अपन, अब sin u का क्या आ जाएगा बताओ, sin u का आ जाएगा माइनस का cos u आ जाएगा, 0 से कहां तक बताओ, π/2, u का मान लगा दो, u किसको मानना है, तो थीटा को मानना है, तो ये माइनस भी बाहर ले लो, माइनस का 1/2, क्या आ गया cos u की जगह लगा दिया मैंने 2 थीटा, और 0 से कहां तक आ गया, उससे मान लगा दो, माइनस का 1/2, थीटा की जगह मान रखना है, थीटा की जगह π/2 लगाओ, cos 2 थीटा की जगह क्या लगा दिया, π/2 लगा दिया, फिर माइनस का चिन्ह, थीटा की जगह 0 लगाओ, कई लोग कैसे बोलेंगे पूरा 0 गया, मैंने बोला थीटा की जगह देखो किसके सापेक्ष अपन क्या कर रहे हैं बताओ, किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष, तो थीटा की जगह लगाओ, थीटा की जगह 0 लगा दो, आ गया बताओ cos 0, 2 से 2 कट गया। अब देखो ये आ गया माइनस का 1/2 cos पाई, ये cos पाई हो गया, माइनस cos 0, cos 0। अब देखो ये माइनस का 1/2 है, cos पाई का मान होता है -1, cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो ये हो गया माइनस का 1/2 और ये हो गया माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो अपना लास्ट जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 1 है। और ले रहा हूं इसे क्वेश्चन देखो,
अगला जो क्वेश्चन है वो ये है 0 से π/2 cos t dt। 0 से π/4 दे रखा है, 0 से π/4 दे रखा है अपने को, cos t dt लिखा हुआ है, cos t dt लिखा हुआ है। बताओ अगर मान लो यहाँ क्या लिखा होता, बताओ cos x लिखा हुआ होता, यहाँ x होता तो यहाँ भी x होता और dx लिखा होता, फिर क्या करते बताओ, sin x कर देते, तो बस t आ गया, cos t का क्या कर दो, sin t कर दो। 0 से कहां तक बताओ, π/4। सीमाएं किस के स्थान पर रखनी है, t के स्थान पर रखनी है, तो पहले उस सीमा लगाओ, sin t की जगह लगा दो π/4, फिर माइनस sin t की जगह लगा दो 0, या आ गया sin t की जगह लगा दिया 0। अब देखो sin π/4, sin π/4 का मतलब sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, मतलब 1/√2 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, 1/√2 को जब हल करते हो तो 0.707 आया। कैसे तो देख लो, 1/√2 का मान होता है 1.414, एक में जब इसका भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 0.707। सही। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है 0 से π/4 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। 0 से π/4 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। 0 से π/4 sec स्क्वायर थीटा d। बताओ sec स्क्वायर x का क्या बताया था, tan x बताया था, sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बताओ tan थीटा हो जाएगा। कहां से कहां तक बताओ, 0 से π/4। थीटा की जगह सीमा रखनी है, पहले उस सीमा लगा दो, ये आ गया tan π/4 माइनस tan थीटा की जगह लगा दिए 0। तो बताओ tan π/4, tan π/4 का मतलब tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 0 का मान होता है 0। अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1 है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो अपने को दे रखा है 1/√x dx 0 से 4, 0 से 4 तक 1/√x और dx, ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है। तो देखो कैसे हल करोगे इसको,
पहले क्या करते हैं, 0 से 4 तक अंडर रूट एक्स का मतलब था, ये बताओ उस पे 1/2 है और ये dx हो गया। ये कहा कभी प्लस में है लेकिन हर वैल्यू की हुई है, उसको अंश में ले जाओ, ये भाग माइनस में हो जाएगा। 1/2 0 से 4 तक और ये आ गया dx। अब देखो समाकलन कर रहे हैं तो अपने समाकलन का चिन्ह हटा दिया, तो सूत्र लगा दिया अपने -1/2 प्लस 1 नीचे आ गया -1/2 प्लस 0 से कहां तक आ गई बताओ, 4 तक आ गई। बताओ x की घात कितनी आ गई, 1/2 आ गई और ये 1/2 हो गई। 0 से 4 2 ऊपर आ जाएगा, ये हो गया 2, मैं 2 को बाहर ले लेता हूं, पहले देख लो किस तरह से आ जाएगा। 0 से कहां तक है, 4 तक, 2 को बाहर ले लेता हूं, फिर आ गया x की घात 1/2, 0 से कहां तक बताओ, 4 तक। तो देखो 2 बाहर ही, पहले सीमा लगा दिए तो x की जगह 4 लगा दिया, x की जगह क्या लगा दिया, 4, 4 की घात 1/2 माइनस x की जगह लगा दिया 0, 0 की घात 1/2। अब देखो 4 की घात 1/2, देखो 4 की घात 1/2 का मतलब अंडर रूट 4 हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया बताओ, 2 हो गया, 2 बाहर है और ये कितना हो गया बताओ, 2 हो गया, ये 0 हो गया, 2 माइनस 0 2 ही आएगा, 2 2 से गुणा होगा तो गुणा, फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना है, 4 आएगा। और क्वेश्चन देखो इसके आधार पर, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने क्लास में, dx बट्टा x लिखा हुआ है, e से 2e तक सीमाएं देखिए बिल्कुल, e से 2e, e का मतलब चल रहा था कि dx बट्टा x, dx बट्टा x, बताओ dx बट्टा x का सीधा सूत्र बताओ, log e बेस e आधार है, log e आधार x होता है, 0 से वो सॉरी e से कहां तक है, 2e तक, x की जगह सीमाएं लगाएंगे तो देखो क्या हो गया, पहले उसकी मान लगाओ तो log e आधार x की जगह 2e लगा दिए माइनस x की जगह e लगा दिए, log e आधार योग। अब एक सूत्र आता है इसमें, सूत्र क्या आता है देखो, log e बेस m माइनस log e बेस m, मैं बताऊंगा तुम्हारे डिटेल से जब अपन लघु गुणक पढ़ेंगे, इसके बाद में अपना टॉपिक लघु गुणक की है। तो ये सूत्र होता है log e बेस m माइनस log e बेस m, इसका आंसर होता है log e बेस, e आधार है, बेस का मतलब आधार, तो log e आधार m माइनस log e आधार n बराबर होता है log e आधार m बटा, ये सूत्र। तो ये सूत्र जब यहाँ लगाते हैं तो देखो क्या आएगा, क्या आएगा log e आधार m बटा n है, m की जगह तो क्या है बताओ, 2e है, और n की जगह क्या है बताओ, e है, e से e कट गया, तो अपना जो आंसर आया वो क्या आया, log e आधार 2, ये अपना आंसर, log e आधार 2 अपना आंसर। एल एम 2 भी कह सकते हैं इसको। अब देखो कुछ
क्वेश्चन और कराता हूँ, एक दो क्वेश्चन देखो। 0 से अनंत तक दे रखा है अपने को Gm1 m2 बटे r स्क्वायर dr। अगला क्वेश्चन देखो, 0 से अनंत तक Gm1 m2 बटे r स्क्वायर और dr। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल, इसका सूत्र है, ये सूत्र है भाई log e बेस m बटा n। ये सूत्र है, ये सूत्र है log e बेस m बटा n। सूत्र होता है भाई, याद रखना। g नियतांक है, m1 द्रव्यमान है, वस्तु का नियंत्रण है, m2 भी द्रव्यमान है, नियत है, तो नियतांक को बाहर ले लो। या आ गया Gm1 m2। 0 से कहां तक बताओ, अनंत तक। ये हो गया dr, ये आ गया r। नियतांक जब बाहर है Gm1 m2, r की घात 2 जो नीचे है स्क्वायर है, इसको अंश में ले गया तो r की घात -2 और dr हो गए। यह है Gm1 m2। देखो r की घात -2 + 1 नीचे आ गया -2 + 1। 0 से कहां तक आ गए बताओ, अनंत तक आ गए। ये आ गया Gm1 m2। बताओ r की घात कितनी आ गई बताओ, -1 आ गई, नीचे -1 है। 0 से कहां तक आगे बताओ, अनंत। ये अनंत लिखा हुआ। अब देखो इसको थोड़ा और आगे करते हैं। ये माइनस जो इसको बाहर ले रहा हूं, ये आ गया माइनस का Gm1 m2। ये देखो घात किस में है, अंश में है लेकिन माइनस में है। घात को प्लस में बढ़ाओ, 1/r लिख दो इसको। 0 से कहां तक आगे बताओ, अनंत तक आगे। अब उस सीमा लगा दो, इसके बाद में मैं यहां बता रहा हूं माइनस का Gm1 m2। पहले उस सीमा लगा दो, r की जगह अनंत लगा दो। कितना आ जाएगा, 1/अनंत -1/0। 1/अनंत का मान कितना हो गया बताओ अपने पास, 1/अनंत -1/0। इसमें सीमा एक बार देखता हूं, r से अनंत तक है, r से अनंत तक है तो सीमा दे रखी वो r से अनंत है। r से कहां है, अनंत है। ये निम्न सीमा r है, थोड़ी सी गलती हुई देखो, निम्न सीमा r है तो ये r है। बाकी अपना सही है, r से अनंत तक है, निम्न सीमा r है, वो सीमा अनंत है। तो पहले वो सीमा लगाई 1/अनंत -1/1/अनंत 0 होता है। 1/अनंत कितना होता है बताओ, कैसे भाई 1/अनंत, अनंत को क्या लिख दिया बताओ, 1/0 लिख दिया। अनंत को लिख दिया मैंने 1/0, 0 ऊपर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हो गया 0 माइनस का Gm1 m2 गुणा में माइनस का 1/r, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आ गया Gm1 m2 बटे में, ये अपना आंसर होगा। ये अपना क्या होगा बताओ, आंसर होगा। अब देखो एक दो क्वेश्चन में तुम्हारे को देता हूं, फिर खत्म करते हैं इसको। ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, r से अनंत तक लिखा हुआ है k1 q2 बटे r स्क्वायर और dr लिखा हुआ है। इसको हल करना है तुम्हारे को, और इसको जब हल करोगे तो आंसर आएगा k1 q2 बटे में r। k1 q2 बटे में r आंसर आएगा, k1 q2 बटे में r मैंने आंसर भी दिया। अब कुछ रूल है इसके, क्या रूल है देखो, क्या नियम है, बस दो एक ही नियम है। पहला नियम तो ये है कि जो सीमाएं दे रखी है वो ए से बी तक अपने को दे रखी है। सीमाएं दे रखी है वो ए से बी तक दे रखी है,
और यहाँ y dx लिखा हुआ है y dx। तो इन सीमाओं को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब बदल सकते हैं। उस सीमा की जगह निम्न सीमा रख सकते हैं और निम्न सीमा की जगह उच्च सीमा रख सकते हैं, लेकिन चिन्ह लगाना पड़ेगा माइनस का। माइनस का जब चिन्ह लगा दोगे तो उच्च की जगह निम्न लिख दो, निम्न की जगह उच्च लिख दो, आंसर वही आएगा। चाहे किसी भी क्वेश्चन को करके देख लेना ऐसा नहीं। ये नियम देखो। एक नियम और है कि अपने पास समाकलन दे रखा है ए से कहां तक, सी तक, और एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, एफ एक्स डी एक्स दे रखा है। इसको अपन ने तोड़ लिया, समाकलन ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस समाकलन बी से सी तक एफ एक्स डी एक्स, ऐसे तोड़ सकते हैं। ए से सी तक समाकलन दे रखा था, उसको समाकलन ए से बी तक लिख दिया, फिर प्लस बी से कहां तक लिख दिया, सी तक। एक दो क्वेश्चन और देता हूं तुम्हारे को। 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई दे रखा है साइन थीटा डी। क्वेश्चन ये है 0 से 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। इसका आंसर 0 आ रहा है। 0 से 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, इसका आंसर आ रहा है 0। एक बार तुम्हारे करना है और देता हूँ एक दो क्वेश्चन तुम्हारे को। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक है cos t dt, cos t ये भी तुम्हारे को हल करना है। इसका जो आंसर आ रहा है वो -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। ये क्वेश्चन तुम्हारे को करने हैं। कल क्या करेंगे, कल नया टॉपिक पढ़ेंगे लघुगणक। अगर समाकलन में तो थोड़ा बहुत अगर बचा होगा 5-10 मिनट का तो वो करके फिर अपने लघुगणक नया टॉपिक स्टार्ट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बस लास्ट अपना जो बेसिक जिसका टॉपिक है वो लघुगणक है, उसके बाद में चैप्टर स्टार्ट। ओके, थैंक यू।